किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज इतवार है और पूरे सप्ताह की रिपोर्ट नरमा के बारे में मैं किसानों तक पहुँचाने जा रहा हूँ। साथियों, मेरी बात को गौर से सुने और पूरा सुने ताकि आपको सारी जो नरमा की सिचुएशन है वो समझ में आ सके। साथियों, हर किसान तक शेयर करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि बहुत से किसान भाइयों के पास नरमा अभी भी पड़ा हुआ है, इसलिए उन्हें भी इस बारे जानकारी होना अति आवश्यक है। साथियों, यदि आप मेरी बात से सहमत हैं और आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी ठीक ठाक लगती हैं और सच्चाई नज़र आती है तो आप कृपया करके इन बातों का फ़ायदा उठाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाकर तुरंत वीडियो प्राप्त करें ताकि वीडियो लेट होने से कोई फ़ायदा नहीं होता। समय निकल जाता है, महीने महीने दो महीने बाद किसानों को वीडियो मिलते हैं, फिर वो मेरे को ये कहते हैं कि ताऊ जी तुम्हारा वीडियो तो हमें अभी मिला है। इसलिए कृपया करके साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कृपा करें। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नरमा की जो सिचुएशन बनी हुई है वो बिल्कुल तुल के खड़ी हो चुकी है। कैसे तुल के खड़ी हो चुकी है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप सभी को पता है कि पिछले साल का नरमा भी कुछ किसानों के पास था और अब की बार भी जो फसल आई वो भी नरमा किसानों के घर में स्टॉक हुआ। अब की बार क्वालिटी बढ़िया थी पर वजन बहुत कम था। पिछले साल क्वालिटी घटिया थी, वजन बराबर था। साथियों, मैं आपको ये बात पहले बता चुका हूँ कि 250 लाख गांठ या 260 लाख गांठ से ज़्यादा भारत में उत्पादन नहीं होगा, और जिसका पूरा ब्यौरा अब सामने आने लग गया है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर रुई के अंदर लगातार मंदी चल रही है और भारत की शिलिंग मिलें लगातार आयात के सौदे कर रही है। सरकार मौन है, सरकार चुप बैठी है, किसी प्रकार के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रही है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब तक लगभग 150 लाख गांठ के लगभग बाजार में नरमा की बिक्री हो चुकी है और कुछ शिलिंग मिल, कुछ टोकी और बाकी सरकार ने माल खरीद लिया है। सरकार साथ के साथ अपना माल सेल भी कर रही है। साथियों, सेल कितना किया है इस बात के डाटा अभी नहीं आए। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका का निर्यात बहुत धड़ल्ले से, बहुत स्पीड से कॉटन का बढ़ रहा है और रुई के भाव स्टेबल बने हुए हैं 67 और 68। कभी 1% की तेजी आ जाती है, कभी 85 पॉइंट की तेजी आ जाती है। इस तरह की तेजी मंदी उस बाजार में चलती है। विदेशों में रुई के भाव कमजोर होने के कारण लगातार भारतीय शिलिंग मिलें आयाती सौदे कर रही है। निर्यात का आपको पता ही है कि निर्यात लगातार हो रहा है, परंतु भारत का निर्यात प्रभावित हो रहा है। क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि विदेशों के अंदर रुई के अंदर मंदी है तो निर्यात के सौदे पड़ते नहीं खा रहे। साथियों, मैंने जो बात वही कही थी कि नरमा की जो आमदनी है वो बेहद कमजोर है और भारत के अंदर जो 325 लाख गांठ का प्रतिवर्ष की खपत का अनुमान है उससे काफी कम आमदनी भारत के अंदर होगी। साथियों, एक समय था जिस समय 370 लाख गांठ का उत्पादन भारत में हुआ था, परंतु आज 260 और 265 पर सिमट गया है। मतलब सीधा है कि 100 लाख गांठ की कमी होना। इसका सबसे बड़ा कारण गुलाबी सुंडी की मार, किसान को भाव नहीं मिलना, किसान को पानी नहीं मिलना। साथियों, कॉटन उद्योग एक चिंतित विषय की ओर जा रहा है और उसी के साथ साथ किसान भी एक ऐसी दशा की ओर जा रहा है कि किसान को यदि भाव आदि नहीं मिले तो किसान इस नरमा की बिजाई बेहद कमजोर कर देगा, जिससे भारत का कॉटन उद्योग पक्का प्रभावित होगा, जिसमें कोई दो राय नहीं। साथियों, आज तो रुई के भाव मंदे हैं, आयात कर रहे हैं, परंतु यदि विदेशों में रुई में तेजी आ गई तो फिर भारत के कॉटन उद्योग कैसे चलेंगे? ये बात शिलिंग मिल वालों की समझ में आनी चाहिए और उन्हें इस बात का पता भी है। शिलिंग मिल वालों के पास वास्तविकता यह है कि मौके पर संपूर्ण स्टॉक नहीं है। यह बात पक्की है, जिनको दो राय नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब ज्यों ज्यों आगे दिन निकलेंगे आमदनियां पक्की घटती जाएंगी, क्योंकि शनिवार को आमदनियां 142 लाख बेल की थी और ये पिछले सप्ताह तक 202 लाख गांठ तक चली गई थी। आमदनियां लगातार घटेंगी क्योंकि अब किसान के पास ज्यादा शेष माल नहीं बचा है। जब 150 लाख गांठ बाजार में आ चुकी है तो 101 लाख गांठ बाजार किसानों के
पास हो रही हैं वो धीरे धीरे निकल जाएंगे। उसमें से कुछ माल किसानों के घर में स्टॉक भी रह जाता है, सब क्यों पता है। साथियों, नरमा की कमी बाजार में आना तय है, ये बात मैं बार बार कह भी चुका। ये भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करेंगे कि रुई के भाव उठते हैं या नहीं उठते हैं। साथियों, इसमें सबसे बड़ी बात ब्राजील बना हुआ है। हमारे तो यहाँ 350 लाख काठ का उत्पादन हाइएस्ट हुआ था। अब की बार 260 लाख काठ का उत्पादन का लगभग होगा, चाहे सरकार ने 302 या 299 लाख काठ का उत्पादन का लक्ष्य रखा हो, परंतु इतना नहीं होगा। परंतु ब्राजील के अंदर 1900 लाख गांठ का उत्पादन मौके पर हुआ है और उनका उत्पादन लगातार बढ़ता आ रहा है और वो अपना माल बाजार के अंदर दबादब शेयर भी कर रहे हैं। साथियों, अमेरिका के उत्पादन में भी वृद्धि दर्ज की जा रही है 1.60% की, परंतु जो ही वृद्धि दर्ज करें या ना करें वो अलग बात है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर रुई की कमी आना तय है, क्योंकि भारत जैसे देशों के अंदर इतने उत्पादन का घटना, चीन में घटना, एक अमेरिका या ब्राजील जैसे एक दो देश में बढ़ने से दुनिया की पूर्ति नहीं होती। डिमांड निकल के आती है। सूती धागे की डिमांड अभी स्थानीय बनी हुई है, सीमित बनी हुई है। यदि थोड़ी डिमांड निकल के आती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर तेजी आती है तो किसान को भाव मिलने की उम्मीद है, और यदि नहीं भी आती है तो भी ये भाव स्टेबल रहने की पक्की संभावना है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। साथियों, नरमा रोक के या बेचें, कुछ किसान ये बोल रहे हैं कि नरमा रोक लें या बेच दें। साथियों, वो आपकी मर्जी, पर इन भाव से नरमा नहीं टूटेगा। ये भाव स्टेबल बने रहेंगे। क्यों बने रहेंगे? कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर रुई में इससे ज्यादा मंदा नहीं आएगा। माल का घटना, हमारे बाजारों में रुई की आवक का घटना इस बात से संकेत है कि लगभग 200-400 रुपए का भाव को सहारा और मिल सकता है, परंतु मांग यदि निकल के आती है तो फिर सहारा ज्यादा बनने की संभावना बनती है। साथियों, पूरे सप्ताह की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं कि पूरे सप्ताह के अंदर लगभग 150 और 250 लाख गांठ के लगभग बाजार के अंदर प्रतिदिन माल आया है, जो 200 तक चला गया, 2 लाख तक चला गया था। आमदनियां घटती जा रही हैं। 150 लाख गांठ किसानों के घर से माल निकल के बाजार में बिक चुका है और लगभग 75 से 80 लाख गांठ गवर्नमेंट खरीद चुकी है। बिक्री कितनी हुई है मैं फिर बता रहा हूं, बिक्री का मेरे पास अभी तक कोई डाटा नहीं आया है। इसलिए मैं सभी किसान भाइयों को ये बात बता देना चाहता हूं कि आप नरमा की फसल को रोकें या बेचें, वो आपकी मर्जी, परंतु मौके पर बिना डिमांड के भारी तेजी की संभावना मुझे नहीं लग रही है। हाँ, और यदि कोई डिमांड आ जाती है, रुई में तेजी आ जाती है, तो इसमें साथ में कमी बनी हुई है, इसके भाव को रोकने वाला कोई नहीं होगा। परंतु नहीं आती है तो भी ये भाव स्टेबल बने रहेंगे, क्योंकि जो मंडियों में आवक घटेगी, शिलिंग मिलों की कुछ न कुछ डिमांड जरूर बढ़ेगी। हाँ, मौके पर आयाती सौदे हो रहे हैं, जिस सरकार इसके ऊपर मौन चुप बैठी है, वो अपने भी रुई बाजार में बेच रही है, 200-400 रुपए प्रति कैंडी कम के भाव भी बेच रही है। यह आप सबको पता है, मैं बार बार बता भी रहा हूँ। साथियों, आवाज उठाइए, सरकार को ये कहिए कि सीजनली माल मत बेचिए, ऑफ सीजन में जो मर्जी कीजिए, हमें इसमें कोई इतराज नहीं। पर किसान को भाव नहीं मिले, इस भाव को दबाने के लिए यदि आप बाजार में लगातार माल को काटेंगे तो किसान को नुकसान होगा। हिंदुस्तान का निर्यात लगातार प्रभावित हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेश और वियतनाम जैसे जो सबसे ज़्यादा माल भारत से खरीदते थे, बांग्लादेश में बहुत सी शिलिंग मिलें बंद पड़ी हैं। देश में अफरा तफरी फैली हुई है। बांग्लादेश की स्थिति स्थायी सही नहीं है। सेना में 3 धड़े बने हुए हैं, गड़बड़ घाला चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश से बहुत बड़ी कोई रुई की डिमांड आएगी, परंतु अंतर्राष्ट्रीय तेजी का जो प्रभाव है वो भारत के कॉटन बाजार पर जरूर पड़ेगा। यदि इसमें तेजी आती है तो फिर इसमें किसानों को ठीक भाव मिलने की संभावना जरूर बनती है। मैं फिर आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये भाव तो कहीं जाएंगे नहीं। तेजी, जब माल बाजार में कम होगा तो रुई के भाव को सहारा मिलेगा। 100-200-400 रुपए की तेजी बढ़ सकती है, परंतु मौके पर मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है कि 10,000 और 11,000 हो जाएगा। ये बात मैं शुरू से कह रहा हूँ। जो ही मेरे पास कोई खबर आएगी मैं फौरन वीडियो के माध्यम से रातों रात आप तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करूँगा और आपको सावधान और ये बात बताने की कोशिश करूँगा कि आप 5-10 दिन रुको तो आपको भाव ठीक मिले। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, इग्नोर नहीं करें, हर किसान तक शेयर करें ताकि उसे इस सिचुएशन का पता चले। और यदि मेरे द्वारा जानकारी दी गई आपको अच्छी लगती है और आपको फायदा हो रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाले घंटे का बटन दबा लें। किसानी संगठन है, किसानों के लिए बनाया गया है और किसानों को सावधान और सचेत करना बहुत जरूरी है। बाजार की, रोग की, बीमारी की, हर तरह की जानकारी इस चैनल के ऊपर लगातार अपलोड की जा रही है। साथियों, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया पर अनेक चैनल बने हुए हैं, किसान हित में बात करने वाले कोई
इक्का दुक्का चैनल मिले तो मिले, नहीं मिले भी नहीं, क्योंकि खुल के बात करने वाला, सच्चाई बात करने वाला एक किसान ही हो सकता है कि किसान एक लीडर होता है और अपने घर की खाता है, किसी के मोहताज नहीं होता, अपने घर की रोटी खाने वाला सच्चाई बयान करता है, जो रिपोर्ट आती है वो अपने भाई किसानों तक सच्चाई पेश करता है। जब भी मैं कह रहा हूँ कि हम किसान एकता को बनाए रखने के लिए, किसानी संगठन को मजबूत करने के लिए इस चैनल की सदस्यता को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा करके किसान की आवाज़ को हर सरकार के उस नुमाइंदे तक पहुंचाने की कोशिश करें कि या तो आप सीजनली माल मत खरीदो, तो देखो आप आपकी मर्जी, छोड़ किसान को अपने आप पर छोड़ दो, और यदि आप माल खरीदते हो तो फिर ऑफ सीजन में अपना माल सेल करो, ताकि किसान को ठीक भाव मिले, सीजन में भाव को दबाया नहीं जा सके। साथियों, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जो आप एक पुण्य का काम कर रहे हैं, किसान हित में जो काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हुआ आपकी इस वीडियो को विराम देता हूं। जय हिंद।